पंजाब के अंदर जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जाएंगे वैसे वैसे अरविंद केजरीवाल की झूठ की दुकान खुलती जाएगी। यानी लगातार अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी अब पंजाब के लोगों को सपने दिखाना शुरू करेगी और ऐसा लगेगा जैसे बस आने वाले समय में ना जाने पंजाब कैसे बदलेगा। परंतु पंजाब के लोगों को यह समझ आ चुका है कि 4.5 साल गुजर जाने के बाद पंजाब आज नरक बन चुका है। पंजाब के अंदर सभी जितने लोग वहां रहते हैं त्राहिमाम कर रहे हैं। पंजाब में विकास नाम की कोई चीज नहीं है। एक स्कूल नहीं खुला, एक कॉलेज नहीं खुला, एक यूनिवर्सिटी नहीं खुली, कोई यूनिट नहीं आई, कोई फैक्ट्री नहीं लगी, कोई कंपनी नहीं आई। तो ऐसे में पंजाब का विकास कैसे होगा? हर तरफ अराजकता है, गैंगस्टरों का आतंक है और चिट्टा है, असुरक्षा की भावना है। यही सब पंजाब का भविष्य है। परंतु पंजाब में अब अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने जैसे जैसे नजदीक आएंगे चुनाव सपने दिखाना शुरू कर दिया है, क्योंकि इन्हीं सपनों के आधार पर केजरीवाल की सरकार चलती है। दिल्ली के अंदर भी 10 सालों तक यही सब करते रहे और अब पंजाब में यही सब चल रहा है। लेकिन पंजाब के अंदर अब लोगों को ये समझ आ गया है कि अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी मतलब एडवर्टाइजमेंट वाला मार्का। अब आप समझ गए, हमने आपको 2 दिन पहले खबर बता दी थी और हमने ये कहा था कि अरविंद केजरीवाल अब बड़े बड़े पोस्टर सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करना शुरू करेंगे। और जानते कैसे? पोस्टर का मजनून देखिए। मनीष सिसोदिया कहता है कि पंजाब के उन 65,000 लोगों को बधाई हो। सीएम भगवंत मान को हार्दिक शुभकामनाएं। किस बात की? इस बात की कि 65,800 आउटसोर्स और कच्चे जो लोग थे उनको परमानेंट किया जा रहा है। आप जरा सोचिए ये कैसे हो सकता है? अभी तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसलिए पॉसिबल नहीं है, सरकार के पास अब टाइम नहीं बचा है। सरकार के पास टाइम नहीं बचा है, इसीलिए तो अब सरकार ने अभी तक पंजाब में जो महिलाओं के साथ पिछले चुनावों में वादा किया था कि उन्हें 1100 रुपए दिए जाएंगे, आज तक 11 पैसे नहीं मिले। पंजाब में जिन टीचरों के बारे में अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान कहा करते थे टीचर तो टीचर पढ़ाना चाहिए, नौकरी क्यों करेंगे, दूसरों के यहाँ दूसरे काम क्यों करेंगे, वो टीचर अब दौड़ते दौड़ते थक चुके हैं। उन्हें समझ आ गया है ये झूठों की सरकार चल रही है। पूरा क्या मामला आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। दरअसल है क्या, चुनाव नजदीक आते ही अरविंद केजरीवाल अब तरह तरह के ऐसे कार्ड खेलेंगे जैसे कि वो अलग अलग जो ग्रुप के लोग हैं उनको कब्जे में करेंगे और उनको ये दिखाएंगे कि अगर आपने हमें वोट दिया दोबारा तो हम ये कर देंगे। लेकिन असल में ये सारी चीजें फरेब है और ये फरेब बिल्कुल उस तरह है जैसे रेगिस्तान में मरीचिका दिखाई देती है। अब आप समझिए पूरा क्या मामला था। दरअसल है क्या, पिछले दिनों अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने पंजाब के अंदर एक घोषणा की और भगवंत मान ने घोषणा करते हुए कहा कि पंजाब के सरकारी विभागों के अंदर, पंजाब सरकार के जो सरकारी विभाग हैं उनके अंदर जितने भी लोग या तो ठेके पे काम कर रहे हैं या जो कच्चे हैं उन सभी को परमानेंट कर दिया जाएगा। अब इसमें ऐसे 65,800 लोगों को चिन्हित किया गया था, जिनमें से 8,400 लोग इनको 2 कैटेगरी में बांटा गया। एक रिस्क वाली कैटेगरी थी, एक गैर रिस्क वाली कैटेगरी थी। रिस्क वाली कैटेगरी में जैसे लाइनमैन होते हैं या जो इस तरीके का काम करते हैं, सीवर सफाई आदि का काम करते हैं, इस तरीके के लोग थे। और गैर रिस्क वाले में था जो ऑफिसों के अंदर नौकरियां कर रहे हैं। अब जितने भी लोग इसमें हैं 65,000 लोगों को इसमें चिन्हित किया गया था। उनको परमानेंट करने की बात अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की तरफ से उछाल दी गई थी। अब इनके पोस्टर, इनका असर दिखने शुरू हो गए सोशल मीडिया पर। अब सर्कुलेट सबको कर रहे हैं, यानी कि खूब जमकर बड़े बड़े एडवर्टाइजमेंट दिए जाएंगे। अभी इसके अखबारों में एडवर्टाइजमेंट भी आएंगे, आप देखिए फुल पेज ऐड होंगे और पूरे देश के अंदर ऐड होंगे। पूरे पंजाब को सड़कों को पाट दिया जाएगा, सड़कों पे होर्डिंग्स और पोस्टर्स की, बैनर्स की बाढ़ आ जाएगी और दिखाया जाएगा जैसे पंजाब को स्वर्ग बना दिया। लेकिन होगा कुछ नहीं। अब यहां पर आप ये समझिए कि पूरे पंजाब में जो ये अब अभियान चला जाएगा कि जैसे देखिए कितना बड़ा काम कर दे। लेकिन
आप यहां पर ये समझे कि 65,000 लोगों 65,800 जो लोग हैं उनको दो कैटेगरी में बांट दिया गया है और वो दो कैटेगरी है, एक रिस्क वाली कैटेगरी है और गैर रिस्क वाली कैटेगरी है। अब इसमें उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ अभी अभी सिर्फ उन्हें इस भ्रम में रखा जाएगा कि आप अगर हमें वोट देंगे तो हम आपको आगे आने वाली अगली जो सरकार होगी उसमें समझिए आप सब परमानेंट हो जाएंगे, जबकि ऐसा होने वाला नहीं है। क्योंकि ये वादा अकेली आम आदमी पार्टी नहीं, इससे पहले भी सरकारें करती रही है। कांग्रेस की सरकार ने भी किया है और शिरोमणि अकाली दल की सरकार ने भी किया है। अब इसमें 51 डिपार्टमेंट के 65,800 लोगों को परमानेंट करने की बात की गई है। इनमें दो कैटेगरी बनाई गई, एक खतरनाक और एक गैर खतरनाक कैटेगरी। पीएसआई पीसीएल के लाइनमैन या सीवर में काम करने वाले लोग खतरनाक स्वीपर थे, उनको खतरनाक कैटेगरी में रखा गया। अब जो खतरनाक कैटेगरी में जो आते हैं उनके लिए शर्त ये रखी गई है कि उनका जो आउटसोर्स का कार्यकाल है वो 3 साल होना चाहिए और जो गैर खतरनाक जो कैटेगरी के लोग हैं उनका 5 साल का आउटसोर्स का कार्यकाल होना चाहिए। तो ऐसे लोगों को परमानेंट करेंगे। परमानेंट का मतलब केवल इतना है कि उनका ईएसआई पीएफ और टीए मेडिकल ये सब चीजें शुरू हो जाए और उनकी सैलरी सरकारी अधिकारी की तरह बढ़ने लगे। लेकिन है क्या कि इस कंडीशन के लागू होने वालों की संख्या मात्र 26,000 है। अब अगर मान लीजिए खतरनाक और गैर खतरनाक जो लोग जिस कैटेगरी में आते हैं और 3 साल और 5 साल की जो शर्त उन पर लगाई गई है, अब उसमें है ही मात्र 26,000 लोग, तो आप 65,800 लोगों को कैसे परमानेंट कर दोगे? मतलब आप समझिए कि 65,000 की फिगर 65,800 लोगों को परमानेंट करने की बात भगवंत मान की सरकार कह रही है कि हम जो आउटसोर्स पे जितने लोग पंजाब सरकार के अंदर काम कर रहे हैं उनकी कुल संख्या है 65,800। अब आप इस पूरी कैलकुलेशन को समझ कर देखिए। पंजाब के 51 डिपार्टमेंटों के अंदर पंजाब सरकार के जो 51 डिपार्टमेंट है उसमें जो आउटसोर्स पर जो काम कर रहे जो लोग हैं उनकी संख्या है 65,800। लेकिन यहां पर एक कंडीशन है, एक तो खतरनाक और गैर खतरनाक कैटेगरी बनाई गई है। खतरनाक कैटेगरी के लिए जो आउटसोर्स का पीरियड रखा गया है वो 3 साल है और गैर खतरनाक के लिए आउटसोर्सिंग का जो पीरियड रखा गया है वो 5 साल है। मतलब उनको 3 साल कम से कम नौकरी करते हो गया हो और उनको 5 साल नौकरी करते हो गया हो। जो 3 साल और 5 साल की कैटेगरी में जो लोग आउटसोर्स वाले कर्मचारी आते हैं उनकी संख्या मात्र है 26,000। अब अगर 26,000 लोग उस कैटेगरी के अंदर आते हैं तो फिर 65,000 लोगों का भविष्य कैसे बदल जाएगा? अब आम आदमी पार्टी के जो पोस्टर बैनर होर्डिंग अब सोशल मीडिया पर सर्कुलेट होने लगे। अब वो बता रहे हैं, मनीष सिसोदिया बधाई दे रहे हैं उन 65,000 कर्मचारियों को हार्दिक बधाई हो जिनको परमानेंट किया जाएगा आउटसोर्स से निकालकर, और सीएम भगवंत मान को हार्दिक शुभकामनाएं कि उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया है। यानी कि अभी ये पूरा मामला 26,000 कर्मचारियों के इर्द गिर्द घूम रहा है। तो ऐसे में 65,000 कर्मचारियों की बात कहकर अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी खुद ही अपनी पोल खोल रहे हैं। तो आप ये समझ लीजिए ये जो झूठ है ये अभी सामने आ गया है। ऐसे में आप जरा सोचिए कि अब 2027 के इलेक्शन है और 2026 में जो आम आदमी पार्टी है घोषणा कर रही है। कुछ महीने की सरकार बची है, तो कुछ महीने की सरकार अगर बची है तो वो अगर ऐसा काम करके भी जाती है तो भी ये पूरा आने वाली सरकार, क्योंकि आम आदमी पार्टी नहीं आ रही है, जमानतें जब्त होने वाली हैं और ये केवल एक प्रोपेगेंडा है वोट हासिल करने का, क्योंकि 4.5 साल तक पंजाब में कुछ काम नहीं किया। तो ऐसे में वोट हासिल करने के लिए
कुछ तो झूठ बोला जाएगा। हमने यही इसी तरीके का झूठ आपको जो चिट्टा पकड़ने के लिए जो बड़े-बड़े एक फुल पेज के जो ऐड अरविंद केजरीवाल ने दिए थे, उसमें दिखा रहे थे 47,000 लोगों को हमने, बाद में तो 50,000 से ऊपर संख्या थी जिनको एनडीपीएस एक्ट के अंदर गिरफ्तार किया गया था। तो एनडीपीएस एक्ट के अंदर अगर गिरफ्तार जिसको किया जाता है, जिसकी सालों साल जमानतें नहीं होती है, तो ऐसे में अगर 50,000 से ऊपर लोगों को पंजाब में एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया गया था, तो आप समझिए जो पहले से जो लोग जेलों में थे, तो उन लोगों को किस जेल में रखा गया ये जरा बता दे भगवंत मान सरकार। भगवंत मान सरकार के पास सीमित जेलें हैं, उनमें पहले से कैदी मौजूद हैं, तो ऐसे में आप समझिए 50,000 से ऊपर कैदियों को किन जेलों में रखा गया ये जरा भगवंत मान सरकार बता दे, जिसका कोई जवाब नहीं है। बिल्कुल उसी तरीके से अब एक नया फ्रॉड अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी ने चालू किया है, लोगों को, पंजाब के लोगों को बेवकूफ बनाने का। पंजाब की महिलाओं को अरविंद केजरीवाल पहले ही बेवकूफ बना चुके हैं, पहले ही वो घोषणा कर चुके थे। 1100 रुपए, हजार देने की बात थी, अरविंद केजरीवाल ने चंडीगढ़ की एक सभा में इसको 1100 रुपए कर दिया था, और अब फिर 1000 की बात कर रहे हैं। 100 रुपए यहां भी काट लिए, लेकिन आज तक अगले बजट में कर देंगे, अगले बजट में कर देंगे, अगले बजट में कर देंगे, ये तो बजट आखिरी था, तो इस बजट में तो कुछ हुआ नहीं, तो फिर होगा कब? बिल्कुल ऐन चुनाव से पहले शायद कुछ हो, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी का ये फर्जीवाड़ा अब पंजाब की जनता और सहने वाली नहीं है। पंजाब की जनता पूछ रही है कि और कितने फर्जीवाड़े करोगे केजरीवाल? सारी सरकार, सारा पैसा तो तुम लूट चुके हो, तो पंजाब की किस्मत में क्या आया? यही फर्जीवाड़ा, यही झूठ, यही फरेब। लेकिन अब पंजाब की जनता समझ चुकी है, लोग आम आदमी पार्टी से, केजरीवाल से, भगवंत मान से सवाल पूछ रहे हैं। तो कभी बात करते थे कि हूटर बजा के मुंह से बताते थे, वो आज 100-100, 150-150 गाड़ियों के काफिलों में घूम रहे हैं हूटर बजाते हुए। अरविंद केजरीवाल तो काउंसलर भी नहीं है, एक प्रधान भी नहीं है, वो भी एक गाड़ियों के काफिले में सिक्योरिटी लेकर घूम रहे हैं, चार्टर प्लेन कैब बना रखा है। पंजाब का क्या हाल बना रखा है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।